हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स पर। कल हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, सारे जो बेसिक थे ऑलमोस्ट सारे बेसिक खत्म कर लिए। आगे का जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा वो क्वेश्चन के साथ साथ ही कवर हो जाएगा। तो आज से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेट से चल रहा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, राइट अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए। एक सेट दिया है, ये हमें क्या दिया, रोस्टर फॉर्म। हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखनी है। तो हमने पहले देखा था कि सेट बिल्डर फॉर्म देखने के लिए हम एक ये देख लेंगे कि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, फिर उसको जनरल फॉर्म में डिस्क्राइब कर देंगे। अब देखो इसमें एलिमेंट्स पहले देखो कैसे हैं। ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो सेट को देख के हमें पता चल गया कि इवन नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स कहां तक हैं, 2 से स्टार्ट होकर 6 तक है। सॉरी, 2 से स्टार्ट होकर 8 तक है। तो इवन नंबर है, तो हमें छोटी क्लासेस से ये पता है कि इवन नंबर को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 2 के मल्टीपल्स होते हैं इवन नंबर, यानी कि 2 इंटू एन लिख दूंगा जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो 2 इंटू एन लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी। इसी की हेल्प से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। देखो हमने कोई भी एलिमेंट लिया एक्स, इस एलिमेंट को एक्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। हमने ले लिया x और हमें यह पता है x कैसा है, x है इवन नंबर। तो x को हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 2n। और इवन नंबर जो है, ठीक है ना, हाँ इवन नंबर है। और जो n है, n क्या है, देखो n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तभी मेरे पास 2 आएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा यहां तो 2 इंटू 2 तो 4 आएगा। 3 पुट करूंगा 2 इंटू 3 6 आएगा। 4 पुट करूंगा 2 इंटू 4 8 आएगा। तो n कहां से स्टार्ट करना पड़ा, हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ा। तो 1 से स्टार्ट कौन से नंबर करते हैं हम, नेचुरल नंबर्स को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से इंफिनिटी तक जाते हैं। तो हमारा n कहां किस सेट को बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n गया कहां तक है हमारा, 4 तक। ठीक है ना, तो n 1 से स्टार्ट हो गया, 1 को भी इंक्लूड किया है, तो हम क्या लिखेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के इक्वल भी हमने n पुट किया है और 1 से बड़े भी पुट किए हैं। और 4 तक गए हैं तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 से छोटे भी इंक्लूड किए हैं और 4 भी इंक्लूड किया है। तो हमारी ये क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस। ये हमें सेट दिया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म तो हमें दे दी, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि ऐसी फॉर्म में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म एक ही बात होती है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म कैसी है, x बिलोंग्स टू z, यानी कि x हमारा कैसा है, इंटीजर्स को बिलोंग करता है। इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे हमने ये देख भी लिया x, और क्या डिस्क्राइब किया हुआ x के बारे में, आगे देखा हमने ऐसा किया हुआ कि x कैसा लेना है, -2 से बड़ा और 2 से छोटा। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि x इंटीजर होगा और -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा। -2 से बड़ा कौन सा होगा, -1, उससे बड़ा होगा 0, उससे बड़ा होगा 1। अगर 2 पे जाएंगे तो 2 तो हमने लेना सिर्फ नहीं, 2 से छोटे लेने हैं। तो हमारी रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट आएंगे, -1, 0 और 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। ए की हमने रोस्टर फॉर्म देख लिया, ए। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो ए कैसा है, ए में कोई एलिमेंट होगा एक्स, एक्स कैसा एलिमेंट होगा, जो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, और x हम निकालेंगे कहां से, ये इक्वेशन दे दी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 ही वैल्यूज आती हैं, तो कोई जो भी 2 वैल्यूज आएंगी वही हमारी रोस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे। तो x की 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो इसकी तो मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, हम 10th क्लास से करते आए मिडल टर्म स्प्लिट। तो मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करके ये फैक्टर बनाए हैं। इस इक्वेशन के फैक्टर क्या बनेंगे, x - 2 एंड x + 3 इक्वल टू 0। इसमें से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो x की वैल्यू आ गई 2 और एक x की वैल्यू आ गई -3।
ठीक है। तो हमारे जो रोस्टर फॉर्म में कितने एलिमेंट्स आए, 2 एलिमेंट, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 2 और -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए सेट हमें ये दे दिया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखो ये सारे को स्टडी करो कैसे नजर आ रहे हैं। देखो एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। पहले मैं न्यूमरेटर देख लेता हूं कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि न्यूमरेटर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 6 तक जा रहे हैं, 1 से स्टार्ट होके चले गए 6 तक, यानी कि न्यूमरेटर क्या है, नेचुरल नंबर। मैंने मान लिया नेचुरल नंबर है n। और नीचे देखा, नीचे क्या है, देखो ऊपर अगर 1 है नीचे 2 है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 3 है नीचे 4 है, यानी कि ऊपर जो भी नंबर है नीचे उससे एक ज्यादा है। अगर ऊपर 2 है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो नीचे क्या है 3। अगर ऊपर 3 है, 3 में 1 प्लस करेंगे नीचे क्या है 4। अगर ऊपर n है तो नीचे कौन सा नंबर आएगा, n में क्या प्लस कर देना है 1। तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा x, जो भी एलिमेंट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, n अपॉन n+1। और ये n कैसा होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कैसे है, नेचुरल नंबर्स है। तो n नेचुरल नंबर है तो हमने लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहां तक गया n, 6 तक गया, तो 6 से बड़ा नहीं हुआ तो n कहां तक गया, लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि 6 भी इंक्लूड हुआ है तो हमने ये इक्वल टू का साइन लगाया। तो इसकी ये कौन सी फॉर्म लिख दी, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से इसको किस फॉर्म में रख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, ये 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन ले लेंगे सबसेट्स का। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए से सेट में से कितने सबसेट बनेंगे वो हमने बताना है। तो हमने फॉर्मूला सीख लिया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2n। और n क्या होता है, जितने सेट में एलिमेंट है n की वही वैल्यू रखेंगे। इस टाइम सेट में कितने एलिमेंट है, 4, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 16। एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो प्रॉपर सबसेट किसे बोलेंगे, मैं एक छोटे सी एग्जांपल यहां लिखता हूं कि मेरे पास सेट क्या 1 और 2, इसके मैं सबसेट जब बनाऊंगा तो कितने बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे। ठीक है, तो पहला सबसेट क्या बन गया 5, दूसरा क्या बन गया 1, तीसरा क्या बन गया 2, और चौथा क्या बन गया, ये खुद ही अपने आप का एक सबसेट बन गया। तो ये जो खुद ही अपने आप का सबसेट बन जाता है ना, इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अगर हमने प्रॉपर सबसेट काउंट करने कितने होंगे, तो ये इम्प्रॉपर को हटा दो, ये जो एक इम्प्रॉपर बना है तो उस एक को हटा दो, ठीक है ना। तो बाकी कितने बचेंगे, प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट को जनरली कैसे लिखते हैं, जितने सबसेट्स बन गए, जैसे 2n सबसेट्स बनते हैं, उनमें से एक हटा देते हैं, तो बाकी क्या बच जाते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं कि सबसेट्स को, सबसेट जो बना है एक बड़े सेट में से छोटा सेट बन रहा है, तो छोटा सेट तभी होगा ना अगर उसमें एलिमेंट्स कम होंगे। अगर उसके इक्वल ही एलिमेंट आ गए तो वो सबसेट नहीं बनेगा, उसको हम सबसेट नहीं बोल सकते, इसलिए उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट के इसको हटा दो, ठीक है, ये समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आया हुआ है क्वेश्चन, सबसेट्स से रिलेटेड है, ध्यान से समझेंगे इसको। क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में बोला है सेट A हैज x एलिमेंट्स एंड B हैज y एलिमेंट। A में कितने एलिमेंट्स हैं x, और y में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं y। और जो A के सबसेट बनाए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A के सबसेट्स बनाए वो कितने ज्यादा बने, 112 मोर देन सबसेट्स ऑफ B। ठीक है ना, A और B के सबसेट बनाए, B के जितने भी सबसेट बने उससे कितने ज्यादा सबसेट आए हैं, A में 112। ठीक है, यानी कि
ए के सबसेट बी से 112 ज्यादा है, ठीक है ना। तो बी के सबसेट्स में ए के 112 ऐड करेंगे तब जाके ए के सबसेट्स के इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है इसमें एक्स एंड वाई, क्वेश्चन हमें सारा समझ आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ए के सबसेट्स बनेंगे कितने, ए में कितने एलिमेंट है एक्स, तो सबसेट्स कितने बनेंगे, 2n वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि n की वैल्यू क्या रखते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, अगर 4 एलिमेंट है 2 कर देंगे। अब इसमें कितने एलिमेंट है x, तो 2x कर देंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए a के 2x। वैसे ही नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b के कितने बन गए 2y, क्योंकि b में y एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे कंडीशन दी हुई है कि जो a के सबसेट है वो b के सबसेट्स से कितने ज्यादा है 112। तो b के सबसेट्स 2y है, उसमें मैं कितना ऐड करूंगा 112, क्योंकि a के जो सबसेट्स हैं वो इससे 112 ज्यादा है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a किसके इक्वल हो गया 2y प्लस 112। अब 2y को इस साइड ले आया, इस साइड ले आया, ठीक है। इस साइड आके ये माइनस हो गया। अब देखो हमें पता है इन दोनों में से बड़ा कौन है, a में अगर 112 ज्यादा है तो a के नंबर ऑफ सबसेट्स ही बड़े हुए, यानी कि 2x की बड़ा हुआ, ये छोटा है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं जो छोटी चीज है। अब इसको ऐसे देख लो, देखो 2 मैंने 100 लिखा, यहां 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 बेस सेम पावर ऐड होकर दोबारा 2 ही बनेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकालूं, 2 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकला, यहां 1 रह गया, यहां 2 रह गया, यानी कि दोनों में से जो छोटा था वो वाली चीज कॉमन आएगी। तो इसमें से दोनों में से छोटा कौन है 2y, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां तो क्या बच जाएगा 1 और यहां क्या बच जाएगा 2x अपॉन 2y। अगर ये बात समझ नहीं आई तो ये भी मैंने यहां लिखा हुआ है, ये देखो यहां रफ में ना ये। अब देखो कि ये नीचे मैंने ऐसे क्यों लिख दिया 2y क्यों लिख दिया, वो ध्यान से समझो। देखो a इंटू बी माइनस 1, अगर मैंने इसमें से b कॉमन निकालना है, मैंने b कॉमन निकाल लिया। b कॉमन तभी निकलेगा ना जब दोनों के पास होगा। अगर 1 के पास b नहीं है, मैंने अपनी तरफ से b 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब देखो दोनों के पास b आ गया, इसके पास भी b आ गया, इसके पास तो है ही था, इसके पास आ गया। अब दोनों में से b कॉमन निकाल लिया, ये a रह गया। अब देखो एक b तो कॉमन आ गया, एक नीचे रह गया। तो सेम चीज यहां हुई पड़ी है, 2y यहां से तो आ गया, यहां नीचे रह गया, ठीक है। अब देखो 2y को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 हो जाएगा। अब ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या बना, ये देखो ये सारी ऐसे बन गया, ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ। ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं, 2y मल्टीप्लाई दिस टर्म, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में पड़ी हैं और इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग 112। अब देखो मैंने 112 के फैक्टर्स कर दिए, 112 के ये फैक्टर्स कर दिए। देखो मैं अब फैक्टर्स कर दिए, देखो ये क्या है 2y इवन नंबर, इसको मैंने कैसे लिख दिया, ये 2⁴ इंटू 2⁴ 2⁴ इंटू 7⁴ 112 को ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर बना के, तो 112 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये 2y है, इवन नंबर की पावर, इवन नंबर ही आएगा, तो इवन यहां इवन ये पड़ा है 2⁴, इवन को मैंने इवन से इक्वेट किया। ये कौन सा नंबर है ऑड नंबर, ऑड को ऑड से इक्वेट किया, क्योंकि ये तो ऑड ही बनेगा ना, ऑड को ऑड से इक्वेट किया, यहां पे इवन को इवन से इक्वेट कर दिया, 2y को 2⁴ से इक्वेट कर दिया। अब देखो ये बेस तो सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, यानी कि y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब इसकी बारी आएगी,
इसको ऑड नंबर से इक्वेट किया, ये सारी टर्म 1 को दूसरी साइड लेके गए, +1 हो गया, 7 + 1 8 हो गया। अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2⁻³ करके, क्योंकि इस साइड लेफ्ट साइड क्या है, 2⁻x - y है, तो इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पावर की फॉर्म में। अब पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, मैं देखो 2⁻³ लिख लिया, इसको 2⁻³। अब देखो ये बेस और ये बेस सेम है, यहां भी 2⁻x - y है, यहां 2⁻³ है, तो इसको इससे इक्वेट कर लेंगे। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपस में इक्वल होंगी, तो x - y = 3। y की वैल्यू हमारे पास है थी पहले ही, जो हमने अभी निकाली है, वो पुट करी, y को 4 को उस साइड शिफ्ट किया, x की वैल्यू 7 आ गई, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये देखो, ये हमने कैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले मॉडरेट क्वेश्चंस किए, उसके बाद एक जेईई लेवल का क्वेश्चन किया। सारे क्वेश्चंस हम सेट चैप्टर में ऐसे ही करेंगे। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।